मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि यानी बृहस्पति प्रधान राशि जो है वो यह लग्न है, उन राशि के स्वामी की जो मालिक हैं उन राज्यों से संबंध रखते हैं धनु राशि से, तो विशेष तौर पर उनके लिए 25 तारीख का अवसर शनिवार का दिन, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है। धनु में विशेष तौर पर जन्म पदार्पण करने वाले हैं, परिवर्तन का युग बनाने वाले हैं। ये आपके नई शक्ति का संचार करने का युग बनाएगा। सुबह 10:35 पर यह परिवर्तन होगा और इस दिन नारद जयंती भी है, तो नारद जी का सुंदर पूजन करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। संत महात्माओं के आशीर्वाद से शनि भी अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे में संत महात्माओं की कृपा ही अद्भुत होती है और जिनको आशीर्वाद मिल जाता है तो देखिए उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए एक ही चीज़ कमाइए संसार में, कुछ और धन कमाएं ना कमाएं, आशीर्वाद कमाने का प्रयास करें। धन निकल सकता है लेकिन आशीर्वाद जो है ना, जब मिल जाता है तो बड़े से बड़े कष्ट को जीवन से दूर कर जाता है। कौरव पांडवों का युद्ध, उनका जीवन इसका प्रमाण है। दुर्योधन के पास धन संपदा सब कुछ था लेकिन आशीर्वाद नहीं था। पांडवों के पास न धन थी न संपदा थी और सब जाने के बाद भी, हाथ से निकलने के बाद भी, क्योंकि उनको वो विनम्र थे, आशीर्वाद लेते थे, आशीर्वाद उनके साथ था। आशीर्वाद का अकाउंट से संसार में सबसे ज़्यादा वर्चस्व उनका बना। अश्वमेध यज्ञ विजय बने और युद्ध में विजय प्राप्त करी, स्वर्गारोहण भी किया। तो आप समझें आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस दिन संत महात्माओं का आशीर्वाद दीजिए। नारद जयंती है, ये अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। 26 तारीख का अवसर, 26 मई को रविवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग है जो सुबह 6 करीब 32 मिनट से लेकर शाम को 6 तक रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पर सुंदर कार्य करने का प्रयास करना है। इन दिनों सूर्य ग्रह अपने आपके बृहस्पति ग्रह को अस्त कर रखा है छठे भाव में बैठकर। ये आपके शारीरिक तौर पर थोड़ी सी असमर्थता देने के योग बना रहे हैं, थोड़ी कमजोरी देने के योग बना रहे हैं, शक्ति की थोड़ी कमी करने का योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करें यथाउचित भाव से भगवान का पूजन करने का प्रयास कीजिए और जितना भगवान का पूजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल दीजिए, नमक का त्याग कीजिए, नमक का सेवन कम करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने से आपको अच्छा रहेगा। गणेश जी का पूजन करके, गणेश जी का ओम गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और इनका भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन रहेगा, जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए और उससे कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 27 तारीख की, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन कर मकर राशि में जाएंगे और सुंदर बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे। ये आपके लिए धन आगमन की सुंदर सूचना देते दिखाई देंगे। माता पिता बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर जितने भी कार्य करोगे बहुत सुंदर योग बनेगा उसके अंदर। तो इसलिए सुबह सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करिए, शाम तक लाभ की सूचना अवश्य आपको प्राप्त होगी। 28 तारीख का अवसर मंगलवार की तिथि, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल है, सुंदर योग है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी कृपा प्राप्त कर आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। बुढ़वा मंगल है, ये जेठ का मंगल पड़ रहा है, पहला मंगल पड़ रहा है बुढ़वा मंगल, और ये जेठ के चारों मंगल जो है इस बार बुढ़वा मंगल का सुंदर योग बना रहे हैं। अवश्य हनुमान जी का स्तवन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये वो तिथि है कि जिसमें सबसे पहले हनुमान जी ने विशेष तौर पर राम जी का दर्शन किया था और जीवन में सब कुछ पाया था। तो आप भी सुंदर तरीके से हनुमान जी के अनुसरण करने का प्रयास करें। देखिए इन दिनों आपके मंगल ग्रह राहु के साथ युति होकर आपके सुख में कमी लाने के योग बना रहे हैं। राहु ने वहाँ पर ग्रहण लगा रखा है आपके पुरुषार्थ में, तो ऐसे में बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि हनुमान जी की उपासना करें। हमने भी आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में उस दिन हनुमान यज्ञ रखा हुआ है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा हुआ है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवामनी का भोग लगेगा। आप भी सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जो 4 मंगलवार जेठ में पड़ेंगे उन चारों मंगलों पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा और साथ साथ आने वाले समय में शनि जयंती भी है। उस दिन भी हनुमान जी कृपा के लिए 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। तो इन सब कार्यों में समय समय पर रहेंगे, आपको सूचना मिलती रहेगी। आप इन सब में सम्मिलित हों, भगवान का पूजन करें, अपने नाम से भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो व्यवस्था है उसके लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर आप पूरी व्यवस्था जान सकते हैं। 29 तारीख का अवसर बुधवार की तिथि, षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। लेकिन उससे पहले बृहस्पति चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना है और थोड़ी शक्ति को एकत्र करना है, शक्ति का एग्जॉस्ट नहीं करना है। इन दिनों सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ये सारे के सारे आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते दिखाई दे रहे हैं।
अच्छे प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन सब लेने का प्रयास करें और बहुत ज़्यादा धूप में अपनी शक्ति का खराब ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। पीली चीज़ों का दान करें। बृहस्पति महाराज इन दिनों कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आने वाले समय में सूचना दे रहे हैं कि सूर्य के अस्त स्थिति से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा कि बृहस्पति आने वाले समय में 4-6 महीनों में क्या चमत्कार आपके लिए उपस्थित करने वाले हैं, कौन सी दिशा में आपको अपने आप को तैयारी करनी है, इसको अच्छे समझकर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख का अवसर, गुरुवार का योग और सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है और सुंदर तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग आपके पुरुषार्थ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको एक बात का, बहुत सारे लोग आपके समय को खराब करने का प्रयास करते हैं। अरे भैया मेरा ये काम करवा दे, अरे भैया मेरा ये काम करवा दे, थोड़ा सा, अरे तू थोड़ा खाली है, खाली नहीं हो। अपने समय को, आपका समय ऐसा है कि जो सदगति में सफलता देने वाला है, तो इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। सुबह सुबह शिव पार्वती का ध्यान करके उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करिए और केसर का एक बाल सेवन कर लीजिए, तिलक कर लीजिए केसर का या चंदन का, हल्दी का, तो आपके लिए सही विचार जो है आपके मनोमस्तिष्क में आएगा। बृहस्पति अस्त हैं, सही विचार मन में नहीं आ रहे हैं तो उनको लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। 31 तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है और इस दिन बुध ग्रह परिवर्तित होकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव में बुध, छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में ही सूर्य और छठे भाव में ही बृहस्पति, ये सारे के सारे चतुर्ग्रही योग निर्माण कर कर उठापटक का योग दे रहे हैं और ये मन में वीतरागिता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि मैं सबका कार्य कर रहा हूँ, मेरा कोई कार्य नहीं कर रहा है, मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। ऐसा भाव कई बार उत्पन्न हो जाता है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। बहुत जल्दी परिवर्तन के युग बनेंगे लेकिन उपाय बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने हिस्से को मत छोड़िएगा। ऐसे में स्थिति हो सकती है मैं जा रहा हूँ छोड़कर, तुम अपने ऐसा अपना काम कर लो। बने बनाई बात पर बस अंतिम समय है ये परिवर्तन का, ऐसा मत कीजिएगा। बनी बनाई, बहुत जल्दी परिवर्तन का समय आ रहा है, सफलता का युग आ रहा है। ऐसे में चीज़ों पे लात मार के मत आइएगा, इस बात का ध्यान रखें। अभी 2-3 दिन संयम में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, ग्रह नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें। हम अपने ग्रह नक्षत्र समझते नहीं हैं। ज्योतिष वो है विज्ञान जो आगे की चीज़ दिखाता है। अब कष्ट अंतिम चरणों में है, चिंता ना कीजिए, उपाय करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है, आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में, उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है।
जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझिए कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।